स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेंगे कर्व्स एंड इक्वेशन के ऊपर। तो हमारे पास कर्व क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। देखिए, इक्वेशन तो आपको मालूम है कि हमारे पास ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई ऑपरेशन लिखा हुआ हो और उसमें अगर इक्वल का साइन आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इक्वेशन। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास 2x इक्वल टू, अब ये देखिए इक्वल का साइन आ गया और ये मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास कर्व क्या होता है। देखिए, कर्व को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये हमारे पास कोई इंग्लिश वाला कर्व नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक स्ट्रेट रोड बनाना है, ठीक है। कोई मुझसे कहे कि स्ट्रेट रोड कैसा होता है, तो उसकी एक शेप फिगर बनाऊं, तो आप कहेंगे ऐसा होता है बिल्कुल। यानी मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लूँगा, ठीक है, इसको मैं कह लूँगा ये रोड है। अब मैं कहूँ आपसे कि आपको कर्व रोड बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये क्या है, आपके वो कर्व रोड है, ठीक है। तो अब ये वाला जो कर्व है ना, ये जो मैंने बनाया है ये इंग्लिश वाला कर्व है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर जो कर्व होता है उसके कुछ और ही मतलब होता है, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन होती है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन की अगर हम फिगर ड्रॉ करें, ठीक है ना, वो इक्वेशन क्या है, अगर हम उसको कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर। देखिए, एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है कि हम जैसे ये ज्योमेट्री जो भी हम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसी को अगर हम रेक्टेंगल, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ये हमारे पास इसके अंदर इसको हम जब पढ़ते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, या इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई रिलेट होते हैं, ठीक है ना। यानी हम उसकी मदद से देखते हैं कि हमारे पास जैसे पी पॉइंट है तो आप क्या कहेंगे, इसने एक एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, और एक्स क्या बताएगा, एक्स हमें बताएगा कि इसने एक्स का लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया, और वाई क्या बताएगा, वाई की तरफ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर कोई इक्वेशन होती है, इक्वेशन कौन सी, जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल आते हैं। दो वेरिएबल कौन से, तो देखिए कोई से भी दो वेरिएबल आ जाए, यूजुअली हम जो यूज़ करेंगे वो हम एक्स और वाई लेंगे, क्योंकि हमारे पास हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लें, ठीक है ना। और हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर अगर हम कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है ना। हम यूजुअली इसको यूज़ करते हैं। तो अब आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मेरे पास जो है ना 2x+3 इक्वल टू वाई, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इसके अंदर हमारे पास टू वेरिएबल है, ठीक है ना, और हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसकी हमारे पास जो पावर 1 होती है। अब देखिए, इसके वेरिएबल की पावर क्या है, हमारे पास हाईएस्ट 1 है और इसकी भी 1 है। तो अब हमारे पास जिसकी पावर 1 होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसकी क्या फिगर बनेगी, इसकी क्या फिगर बनेगी, अगर मैं प्लॉट करता हूँ, इसकी शेप बनाऊं, इसकी फिगर बनाओ, तो वो हमारे पास कर्व कहलाता है। कर्व कैसे कहलाता है, यानी कर्व हमारे पास एक फिगर का नाम है, ठीक है ना। कर्व हम इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि हमारे पास एक फिगर है, हमारे पास कोई इक्वेशन होती है। अगर मुझे कोई कहे कि उसकी फिगर यानी उसकी कोई क्या शेप बनेगी, हमारे पास इसकी ये एक स्ट्रेट लाइन भी, ये इक्वेशन जो है, जैसे ये मैंने इक्वेशन लिखी है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को भी क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये भी कर्व कहलाएगी। देखिए, कर्व होने के लिए ये वाला कर्व नहीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई हो, उसकी हम फिगर जैसी ड्रॉ करेंगे, वो कहेगा इसकी फिगर ड्रॉ करनी है, फिगर नहीं कहेगा, वो कहेगा इसका कर्व ड्रॉ करना है। तो ये इसका मैंने कर्व ड्रॉ करा है, तो इसकी जो फिगर होगी वही कर्व कहलाती है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की हमारे पास क्या बनती है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बाजू का हमारे पास कोई फिगर ऐसे हमारे पास ग्राफ बनता है, ये हमारे पास पैराबोला होता है, हमारे पास कोई क्या कहते हैं ऐसा भी ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सारे क्या कहलाते हैं, कर्व कहलाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई कहे कि 2x इक्वल टू, बल्कि इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई कहे, मैं एक एग्जांपल करता हूँ, फिर इससे आपको बात बेहतर समझ आएगी, ठीक है। जैसे मुझे कोई कहे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें देखिए इसके अंदर दो वेरिएबल आए, ठीक है, हमारे पास x और y दोनों आए, ठीक है। अब मुझे कोई कहे कि इसका कर्व ड्रॉ करना है, इसका कर्व बनाना है, ठीक है। अब कर्व क्या होगा, बेसिकली इसकी फिगर,
इसकी शेप क्या होगी, ठीक है, वो कर्व कहलाएगा। अब वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो कोई एक पॉइंट भी हो सकता है, या कोई वो ऐसी शेप भी हो सकती है, कोई सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, ये सारे क्या कहलाएंगे, कर्व कहलाएंगे, ठीक है। और कोई भी इक्वेशन होती है उसकी जो फिगर होती है ना बेसिकली वो कर्व कहलाती है, ठीक है। अब इसका हमें कोई कहे कि कर्व ड्रॉ करना, अब इसका कर्व कैसा होगा हमें तो नहीं मालूम। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे कि y को हम क्या कर लेंगे, बल्कि मैं क्या करता हूँ y को सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। y को मैं सेपरेट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना हमने क्या कर लिया, y को हमने क्या कर लिया, डिपेंडेंट कर लिया, ठीक है। अब y जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो x के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम x की जो वैल्यू पुट करेंगे y हमें वही वैल्यू देगा, ठीक है। अब लेट सपोज मैं करता हूँ कि मेरे पास x जो है ना, x में करता हूँ 1 के बराबर, ठीक है। तो 1 के बराबर हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और हमारे पास ये y और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 और हमारे पास -1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू आई है -1। कब, जब हमने x जो है ना, अगर मैं इधर मैं इधर क्या कहते हैं, एक ऐसे वो बनाता हूँ, ये मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, x की वैल्यू मैंने रखी थी 1, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है -1, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, इसका एक पॉइंट मिल गया है, ठीक है ना। अब हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है ना। अब हमें इसकी शेप बनानी, तो हमें एक, अभी मैं इसको देखता हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मिसाल के तौर पर इसको मैं खेल रहा हूँ कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी तरीके से 1 2, इसको देखिए मैं बराबर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ये इस तरीके से है, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, मैंने y की वैल्यू क्या लिखी, +1 रखी, और x की वैल्यू, और हमारे पास y क्या है, y हमारे पास हो गया -1, तो हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आ गया, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और सही बना लेता हूँ। अब मेरे पास मैं जो है ना, अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगा तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, और ये 0 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास +1। तो अब मैंने इसको 0 लिखा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई +1, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको एक शेप बनाता हूँ, एक लाइन इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना, तो इसको देखिए ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास एक कर्व रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या है, हमारे पास कर्व है, किसका कर्व है, ये इस इक्वेशन का कर्व है। मैंने क्या कहा था कि कोई इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, और उसके अंदर मैंने क्या बताया कि 2 वेरिएबल रिलेट करना चाहिए, x और y आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x और y होते हैं, ठीक है ना। तो x और y हमें कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल आए, तो वो हमें जो कर्व होता है वो क्या बताता है कि इक्वेशन हमारे पास क्या है। अभी यह देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की जो हमारे पास कर्व बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। वो ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, मगर होगी क्या, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे कर्व नहीं होगी, यानी बैंक नहीं होगी। ये इंग्लिश वाला कर्व है, ठीक है ना, ये इंग्लिश वाला कर्व है। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये कर्व भी है और इंग्लिश वाला कर्व भी है, यानी इसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ ना कुछ होगी। ये कर्व भी है, एज अ फिगर में इसको कर्व बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, और इंग्लिश में बात करूँ तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कर्व भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये क्या है, ये भी एक कर्व है, ठीक है ना। अब इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश में कर्व कहलाएगी नहीं है, इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। यानी हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन होती है उसकी फिगर जो बनाते हैं ना वो हमारे पास कर्व कहलाती है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और इसी तरीके से इसके ऊपर अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट लाई करेगा ना, कोई भी पॉइंट कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, लोकस पॉइंट कहलाएंगे। हमारे पास क्या कहलाएंगे, लोकस पॉइंट, ठीक है। लोकस पॉइंट का क्या मतलब हुआ है, लोकस पॉइंट का ये मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट पे हमारे पास अगर ये कोई पी पॉइंट और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो भी बनेंगे ना, जो भी बनेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी। या इन अदर वर्ड अगर मैं ये कह लूं कि अगर मैं इसके एक्स और वाई जो भी कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इसमें पुट करूंगा ना, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाएगा तो वो इसको सोल्व होने के बाद ये 1 के बराबर ही रहेगी। लोकस पॉइंट हमारे पास, लोकस एक कंडीशन का नाम होता है, पॉइंट ऑफ सेट का नाम होता है, ऐसी चीज
जो हमारे पास गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब हमारे पास ये जो लाइन बननी है, ये हमारे पास इस यही वाला जैसे पॉइंट है, मैं इसको मूव करा के आगे ले जाऊं, या इसी लाइन के ऊपर कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता जाऊंगा, यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, ये सारे क्या करेंगे, लोकस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस लोकस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब भी मैं इसके अंदर पुट करूंगा ना, तो मेरे पास ये इक्वल 1 ही देगा। आप खुद भी चेक करेंगे, ठीक है। तो आप इसको, आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास कर्व क्या होता है, कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है ना, उसकी हम फिगर जब ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास कर्व होता है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन होती है, उसकी जो फिगर हो सकती है वो हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो हमारे पास कोई बैंकिंग फॉर्म में कोई कर्व भी कर्व हो सकता है, यानी ये हमारे पास एक इंग्लिश वाला कर्व है, और हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जो वाकई में ऐसा ही कर्व बना रही हो, हमारे पास कुछ ऐसा पैराबोला बना रही हो, हाइपरबोला होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको बात थोरली मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर आपको बात समझ में आती जाएगी, ठीक है।